नंद जी ने देखिए जो क्रीड़ा की, जो व्यवहार किया, यह शास्त्र युक्त था। हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन के लिए यही उपचार बताया है। गौधन, गौ सेवा करने से गोविंद की प्राप्ति हुई, और गोविंद के आने से गोविंद को यश मिले, उसके लिए दान कर रहे हैं। आप एक बच्चे के नाम पर पॉलिसी निकालो बैंक में, और एक बच्चे के नाम से आप दान करते रहो 16 साल तक, और 16 साल के जब दोनों हो जाएंगे तो दोनों का आप कीर्ति में फर्क देखना। जिस बच्चे के नाम से जन्म लिया, दान 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 दान, उस बच्चे को विद्या, सुंदरता, बल, यश, कीर्ति हजारों करोड़ों गुनी ज्यादा उससे मिलेगी जिस बच्चे को तुमने पॉलिसी से बांध रखा था। फिर से सुनिए, गौ सेवा करने के फल में गोविंद प्राप्त हुए। अब गोविंद को कीर्ति मिले, यश मिले। किसी महापुरुष का आगमन ही केवल काफी नहीं है, उनकी कीर्ति भी होनी चाहिए ना। कीर्ति के लिए कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म के कीर्ति कभी किसी की सत्य होती, स्वयं भगवान की भी नहीं। जो दिखता है वही बिकता है। कीर्ति का मतलब बिकवार होना, व्यापार होना, फैलती चले जाना, घर घर पहुंच जाना, यह कीर्ति है। कीर्ति कब फैलती है? दान से। दान में इतनी ताकत है कि बहुत कीर्ति फैलती है दान से। राजा बलि को भगवान विष्णु भी मार नहीं सकते थे, दान के कारण। विष्णु भगवान को 7 साल का बामन बन के, ब्राह्मण बन के आना पड़ा, धोखा देना पड़ा, भ्रम डालना पड़ा। बताओ, भगवान भी जो मार न सके, ऐसा कर्म हमें करना ही चाहिए। गोविंद के नाम से दान कर रहे हैं गौ, गोपाल के नाम से दान कर रहे हैं सोना चांदी। सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार दे रहे हैं, सौभाग्य के वस्त्र दे रहे हैं, गरीब को धन दे रहे हैं, ब्राह्मणों को गौदान, सोना दान। देवता भी गोकुल में पधार गए थे। यस भेष रूपम, देवताओं ने अपना भेष बदल लिया है। इंद्र की तरह नहीं आए, कुबेर की तरह नहीं आए। क्योंकि हम चाहे अपने घर में जो भी हैं, पर जब भी हमें अपने इष्ट के पास, गुरु के पास जाना है, तो हमको खाली दास भाव से ही प्रस्तुति देनी। हाँ, आप जो भी सामान लाए ठीक है, पर दास बनकर, चालाक बनकर गुरु के सामने आना ठीक नहीं है। उसका परिणाम होता है। गुरु के साथ में कभी चालाकी नहीं करनी, ये कपट। और जो व्यक्ति कपट गुरु के साथ करता है, वो पट गिरता है। उसके पट में कभी गोविंद प्रकट होते, कपट। इस पंडाल में भी 2-4 कपटी बैठे हैं, पर मैं उंगली नहीं करना चाहता। समझ गए होंगे, जो हैं वो समझ ही जाते हैं। उनके लिए सीधा रास्ता खुला है। नुकसान का, परेशानी का, टेंशन का, चिंता का, प्रॉब्लम्स का, और सुधर जाएं, अच्छे हो जाएं, तो दूसरा रास्ता भी खुला है। आनंद का, सुख का, अनंतता का, दिव्यता का, प्रेम का, भाव का, भक्ति का, कल्याण का। रास्ते 2 ही तो हैं, एक अच्छा और एक। 2 ही रास्ते महाराज, तीसरा रास्ता ही नहीं बनाया भगवान ने। और धन के ही 2 रास्ते। धन का सबसे उत्तम रास्ता क्या है? भोग। और दूसरा रास्ता क्या है? धन का दान। और तीसरा तो है ही नहीं, तीसरा रास्ता है नाश।
विनाश। धन की दो गति बताई हैं। एक गति है भोग करो, भोग में कथा भागवत यज्ञ बंगला गाड़ी ये आते हैं, इनमें खूब लगाओ, अच्छा घर बनाओ, अच्छी गाड़ी बनाओ, अच्छा कपड़े पहनो, ये भोग है। इससे आनंद मिलता है, दिमाग को शांति मिलती है। महंगा कपड़ा पहन के निकलते हैं ना घर से तो आनंद मिलता है दिमाग को। फटा टूटा मैला कुचला पहन के निकलो तो टेंशन रहता है दिमाग में। मौसी का बेटा कार पे आया हो और हम पैदल पैदल मर रहे हो तो टेंशन आता है। तो ये भोग भी आनंद का दायक है, पर ये क्षणिक है। कैसा है? आज क्षणिक है। जैसे हम लोग चाय पीते हैं, शुरू शुरू में चाय पीते हैं तो बड़ी गर्म रहती है, और जैसे कप खाली होने पे आता है तब तक वो आधी से ज्यादा ठंडी पड़। ये सुख है भोग का। दान, दान का सुख है अनंत काल तक। उत्तम भोग दान अनंत काल। जन्मंत कालम विभूषितम सहस्र मूलो जनार्दनम। कहते हैं दान का फल 100 जन्म तक व्यक्ति भोग सकता है। 100 जन्म तक दान का फल है ये है। अच्छा बताओ, जितने भी बच्चे पैसे वालों के घर में पैदा हो रहे हैं, ये क्यों पैदा हो रहे हैं? ये वही है, दान का फल है। ये बच्चा जो बन के आया है ये दानी होगा पिछले जन्मों में, इसीलिए धनवान के घर में आएगा ही आएगा। उसका खुद का धन है। वो जो पहले से कमा रहे थे बच्चे के नाम के लिए, औलाद के लिए, वो सब उसके नौकर चाकर और बेईमान खाए हुए लोग रहते हैं जो खा के आ जाते हैं। उन्हें चुकाने के लिए कमाने वाला ही बनना, ये भगवान की अद्भुत लीला है, न्याय है। हम किसी का भी खा के मर जाएं, उसका चुकाना ही हमें। हमारा बाप किसी का चुकाने वाला, परमात्मा किसी का नहीं चुकाता है। किसी को ज्यादा नहीं देते, किसी को। हाँ, कई बच्चे तो इतने बदमाश रहते, माता पिता को मारते भी हैं, पीटते भी हैं, और उनसे काम करवाते हैं, और खुद पी रहे, खा रहे, मौज मार रहे हैं। अब इसमें बच्चे का दोष आधा ही तो है, आधा माँ बाप का भी है। ये बच्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि पिछले जन्मों में तुम उसके साथ ये सब करके ही आए हो। और सुनिए, ऐसी विपत्ति में जहां माता पिता को कुटाई पिटाई हो रही है बेटे के द्वारा, ऐसी विपत्ति में अगर माता पिता किसी आश्रम की ओर, किसी संत की ओर निकल जाते हैं तो ये आत्मदेव की तरह होते हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा भी किया है तो कुछ बुरा भी किया है। बुरे का फल भोगना था, पिट लिया, कुट लिया, अपमान हो गया। पर जो अच्छे का फल जैसे ही आया, तत्काल बुद्धि ने कहा कि तू निकल पड़, निकल पड़। निकल गए तो जीवन बच गया, धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, भजनानंदी भगत हो गए। और जिनके पाप ज्यादा होते हैं वो मरते समय तक पिटते ही रहते हैं घर में। बुढ़े लोग छोड़ेंगे नहीं घर को, वहीं पिटेंगे, कुटेंगे, रोएंगे, पर वहीं रहेंगे। ये आश्रम गधा घोड़ों के लिए नहीं बने, ये ध्यान रखना। आश्रम आश्रय के लिए बनता है। आश्रम श्रम श्रम करके भी जिनको घर में कीर्ति नहीं मिली, वो आश्रम में जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, संत के पास जाओ, ज्ञानी के पास जाओ, ब्राह्मण के पास जाओ, और उनका श्रेय लो। श्रेय माने श्रेय माने श्रेष्ठ होता है। दो मार्ग हैं, श्रेय मार्ग, प्रिय मार्ग। प्रिय माने पाप का मार्ग और श्रेय माने श्रेष्ठ मार्ग। ये दर्शन की भाषा है, शास्त्र की भाषा है। पतंजलि, कपिल, वैमनसिक, जयमुनि, कणाद, गौतम, ये सब ऋषि लिख रहे हैं। ये इस समय आप कौन से मार्ग पे चल रहे हैं? ये श्रेय मार्ग है, श्री का मार्ग, कीर्ति का मार्ग, श्रेय मार्ग है। आप सबको कीर्ति मिल रही है, यश मिल रहा है, नाम बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है। ये बिना कीर्ति के पहचान कैसे बढ़ेगी? सुनील शर्मा को जितने लोग जान गए 6 दिन में, ये बिना पुण्य के नहीं हो सकता। जिनको जानते हैं हम उनको भी भूल जाते हैं, जिनको हम जानते थे उनको भी भूल जाते हैं। अब कीर्ति का फल है ये। और कीर्ति, यश, पुण्य का फल क्या है? जिनको हम कभी देखे ही नहीं, उनसे दोस्ती हो गई, फोन नंबर भी ले लिए, मोबाइल में सेव भी हो गए। ये कीर्ति है, यश है।
क्योंकि एक से दो, दो से तीन होना ये पुण्य के बगैर हो सकता, पुण्य से ही होता है। और किसी जन्म के बिछड़े हुए ही मिलते हैं, और वो मिलने का एक ही जगह है, और वो जगह सत्संग है, गुरु का धाम, और कहीं मिलन नहीं होता है। होता है इससे, होता है इससे जन्मों का मेल, जन्म जन्मों का मेल हो जाता है। जिनको मैं दीक्षा देता हूं ना, मैं तो उनको जानता ही नहीं, अचानक से निकल के आते हैं वो जन कहां से, और दीक्षा देने के ठीक 1 मिनट में ही वो मेरे शिष्य बन के तैयार हो जाते हैं। हाँ, मैं चैलेंज से छाती ठोक के कहता हूं ये मेरा शिष्य है, मेरा। कितना ये सब पुरुषार्थ से होता है, पुण्य से होता है, प्रताप से होता है। अगर हमारा पिछला जन्म खोखला होता तो ये चेले फेले कोई बनने वाले काहे को बनेंगे भैया? है भाई, जिनके घर में दुनिया भर के नौकर चाकर अकड़म झकड़म रहते वो हमारा चेला क्यों बनेगा? पर हमने कुछ पिछले जन्मों में अच्छी कमाई की है। अच्छा बोलो, सिल बड़ी होती है कि बटना? अरे सिल रहती कहाँ है? बटने के नीचे। देख लो, बिना बटना के सिल कुछ करेगी? बेचारी पड़ी है, और ऊपर से छोटा सा बटना रहे सबरे मसाले को। हाँ महाराज, वैसे तो तुम लोग बड़े हैं मुझसे, कोई 80 साल को है, कोई 60 साल को है, कोई 56 को है, कोई 52 को है, और मैं तो छोटा हूं महाराज, मेरे पास तो कछु है ही ना है। अगर कहीं मुझे भागना पड़े तो मेरे पास तो भाड़ो ना है, बड़ा कठिन काम। वैसे तो मेरी बात पे कोई विश्वास करे ही ना कि महाराज कह रहे हैं भाड़ो ना। मैं सोचता हूं कि मेरे पास जितना भाड़ा है शायद किसी के पास ना होगा, भगवान ने इतना दिया है भाड़ा है। बस फर्क यह है कि मुझको उसको थैले में बैग में रखने की जरूरत पड़ती नहीं है। हर स्टेशन पे 10-20 चेला खड़े ही रहे में, रेल में सफर करो तो कोई दूध लेके खड़े हो, कोई पराठे लेके खड़े हो, कोई कुछ लेके, खाली पतो चलनो। ये यश है, ये क्या है? ये कीर्ति है, यश है, गौ सेवा का फल है, वृद्धों की सेवा का फल है, अन्नदान का, हाँ ये फल है। आंसू रोते बिलखते लोग जो आते हैं वो हंसते हंसते जाते हैं, ये उसका फल है महाराज। है बोलो, सबरो माल पानी खेती घर सब बेटा बहू को दे आए, और फिर भी मैं देखो सेवा कर रहा हूं धुआंधार। एम्बुलेंस में धर के हॉस्पिटल फलाना टल दिखाना टल है, चर्म रोग हड्डी रोग सब जगह, हमसे न ठीक हो तो हम खूब घुमाते हैं सबका। ये इसी सत्कर्म का फल है, नहीं तो कौन किसके लिए खड़ा है संसार में? है पत्नी जिंदगी भर पति की कमाई खाती है, पर वो भी खड़ी ना रहे पति के इंतजार में। है आ रहे होंगे फलाने पापा जल का लोटा लेके, स्वागतम पति जी। है औरतें क्या कहती हैं? आगे सिर को दर्द, आगो माथे को दर्द, आगो अब ऐसी जागी सबरी रात है। जब तक जो ऑफिस में हो तब तक यहाँ सब ठीक हो, आ गए 7:30 लेके, शनिचर आ गो शनिचर। क्यों हंस रही हो रही? ऐसा का कह दियो मैंने? अच्छा देखो शर्मा जी, लोग कहते हैं कि सच कड़वो होवे। अच्छा ये कड़वो लगे सच? हंस रहे, मजे आ रहे, आनंद आ रहे, मीठो लग रहा। कहने का तरीका अगर शास्त्र से जुड़ के है तो कड़वा सत्य कभी होता है? अगर सत्य ही कड़वा हो जाएगा तो सत्यम शिवम सुंदरम कभी हो सकता? हाँ,
सत्यम प्रियम ब्रूयात, सत्य से मीठा दुनिया में कुछ होता, पर सत्य कैसा होना चाहिए? तो ऋषि कहते हैं सत्य होना चाहिए शास्त्र युक्त होना चाहिए, बहुत ही मीठा। कथा आगे को नहीं बढ़ रही शर्मा जी, बढ़ाओ इसको। दरअसल में बात कथा की नहीं है, साउंड अच्छा हो गया आज। बात यह है, कथा तो रोज ही आगे नहीं बढ़ती, साउंड सही रहे तो। 5 दिन से नाक में दम कर रखी थी, इसलिए कथा ही कहनी पड़ रही थी, कैसे पूरी करो। क्योंकि सब्जी में आनंद तब ही आता है जब सब कुछ उसमें अनुकूल ही हो। थोड़ा ज्यादा है जाए नमक या कम हो जाए तो पूरी सब्जी को स्वाद बिगड़ जाए। सोनी जी, नंद बाबा ने लाला की कीर्ति बढ़ाने का बीज बो दिया, बालक के नाम से दान किया। और कैसे किया? बिन तोले, अंतुला, कोई लिमिट ही नहीं है, जो आया उसी को। ये नहीं है कि हमने पंडित जी 4 ही बुलाए तो 4 को नहीं, जो सामने आ गया देते चले गए, देते चले गए। क्योंकि इसी को ही अक्षय भंडार कहते हैं। जाति पाति, ज्ञानी ध्यानी, दुखी सुखी, कोई भी बिना देखे सेवा करो। कौन अच्छा कौन बुरा, हमें क्या लेना देना किसी की अच्छाई बुराई में। ज़्यादा पढ़ने से अपना ब्रेन खराब होता है, दिमाग खराब होता है, अपने अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है। ये सब चीज़ें पैदा होती हैं कब? जब हम किसी की बुराई देखते। मैंने कहा ना 3-4 लोग बैठे कपटी टाइप के यहाँ, तो अगर मैं उनमें ये देखूं नहीं तो मुझ में भी ना आए ये बात। पर आपके खुद के ऊपर कोई प्रहार हो रहा हो तो जरूर सुरक्षा रखनी, तो ही विद्वान कहलाओगे, तो ही ज्ञानी कहलाओगे। है लो, पीट लो, पीट लो। बड़े सज्जन हैं, कोई भी पीट ले इनको। भाई हम ऐसे सज्जन नहीं हैं, लो मार लो। हमें तो भूल से कोई भूल से कर दे तो हम तो खबर पूरी लेते हैं। फिर प्रतिशोध किसी का नहीं करते, पर विरोध नहीं करते किसी का। मौन रह के ही सारा काम। अब मंत्री तो बदलना, खाली मंत्री बदलना पड़ता है, हमें थप्पड़ घूसा ना चलाने पड़ता। मंत्र से ही हम सबका भला करते हैं, तो मंत्र से किसी का बुरा भी नहीं किया नहीं है, कर सकते हैं, अभी तक नहीं किया। करोड़ों को चूना लगा दिया कई लोगों ने, हमने बुरा नहीं करते किसी का, हम लड़ने नहीं जाते किसी से। जिसका है उसको ही प्राप्त होगा, ऐसा सोच के हम कभी किसी के पीछे पड़ते नहीं है। हमारा कोई ले जा नहीं सकता है, और जो हमारा है वो हमारे पास नहीं रह सकता है। अच्छा, वो तो उन्हीं की मूर्खता है, मूर्खता तो उन्हीं की है ना। महान व्यक्ति के चरणों में बैठ के और फिर ऐसे बेकार तुच्छ लोगों के चरणों में बैठना, फिर महानता उनकी खत्म हो जाती है, उससे उनकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। ये छोटे गुरुजी हैं, बड़े गुरुजी बनाओ अच्छी बात है, और बड़े बनाओ और अच्छी बात है, और बड़े बनाओ और अच्छी बात है, और बड़े का सुनो अच्छी बात है, और बड़े का सुनो। पर बड़े का सुन के फिर छोटे पे क्या रखा है? जिनकी वाणी सर्वत्र प्रिय है, सर्वत्र जिनकी वाणी का सम्मान है, उनकी वाणी सुन करके फिर तुन में कुछ रखा। वेद शास्त्र पढ़ने के बाद में तोतली भाषा भी प्रिय लगती। वेद व्याकरण पढ़ने वाले भाषा पे बहुत ध्यान देते हैं ना। समारंभम कृतम रूपम, ओहो कमाल हो गया, देवताओं ने यश कर दिया। जैसे ही नंद जी ने दान पुण्य किया,
एक ही दिन शाम को ही कीर्ति आ गई, जय जयकार हो रही है। देवता लेके चले गए एड्रेस और पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार कर दी और कैलाश में पहुंच गए। भोले बाबा की समाधि तोड़ दी। बाबा बाबा अब कछुना धरे और राम नाम में, अब तो राम सीधे गोकुल में आ चुके हैं, वहीं जाओ दर्शन कर आओ। देख लो कितनी जल्दी कीर्ति मिली है, कितनी जल्दी धन्य धन्य हुआ है भगवान का भाव। तंत्वायामि ब्राह्मणम। ओहो, देवताओं ने कीर्ति कर दी। सुनिए, किसी आदमी का अच्छा काम देख करके हम बाहर जाकर उसकी प्रशंसा करें, यह भी बहुत बड़ी महान्यता समझना। नहीं तो लोग अच्छा देखते हैं और फिर भी बुरा ही, बाहर गए तो बुरा ही बोलेंगे। हेलो, तुम्हें कछु पता है क्या उनके बारे में? हम तो ऐसा सुन के आए। अरे हराम खोरो, हमने तुम्हारे बारे में लाखों चीजें सुन रखी हैं, पर हम तो पूछते नहीं किसी से। है अरे देवलोक से फूल बरसे, अरे फूल बरसे, फूल बरसे रम फूल बरसे, अरे फूल बरसे, हाय हाय फूल बरसे, अरे फूल बरसे, फूल बरसे, देवलोक से फूल बरसे, रम फूल बरसे, हरि देवलोक से फूल बरसे, लोक से फूल बरसे, रम फूल बरसे, देवलोक से फूल बरसे। देवलोक से वर्षा हो रही है फूलों की। क्यों? देवता भगवान का दर्शन करके गए। शंकर गोकुल आए मस्ताने, शंकर गोकुल आए मस्ताने, शंकर गोकुल आए मस्ताने, शंकर गोकुल आए मस्ताने, भय मस्ताने लाला, भय मस्ताने, भय मस्ताने लाला, भय मस्ताने। हाँ सुनिए ना। ओ मैया गौरा तरह से, मैया गौरा तरह से, हरि देवलोक से फूल बरसे। लाला गाड़ दे बेटा, फूल बरसे, अरे फूल बरसे। ओ लाला फूल बरसे, हरि देवलोक से फूल बरसे, फूल बरसे, फूल बरसे, आहा देवलोक से फूल बरसे, फूल बरसे, फूल बरसे, देवलोक से फूल बरसे। बीच में रोकना पड़ता लाला मोह को, नहीं तो ये सबरी टूट जाएंगे कमर।
इतनी रौनक आ रही है, क्या कहना है। ग्वाल बाल सब राह बतावे, ग्वाल बाल सब राह बतावे। मस्तराम जी देख लो, नेले पे दहला चढ़ गया। शंकर भगवान त्रिनेत्री त्रिलोकी हैं, पर उन्हें नंद का घर मिलता नहीं है। यही तो है भ्रम धरती लोक का, इसी को माया कहते। परमात्मा गोविंद ने माया फैला रखी है। अब तीसरा नेत्र खुला है पर कुछ दिखाई देता नहीं, मोतियाबिंद आ गया है। ग्वाल बाल सब राह बताते, ग्वाल बाल सब राह बतावे। ग्वाल बाल राह बतावे। राह बता में बाबा को राह बता में, राह बता में भोले को राह बतावे। अरे बाबा यूं चले जाओ, मदन मोहन मंदिर से होते हुए सीधे बिहारी जी को निकल जावे पतली गली से। ग्वाल बाल सब राह बतावे, ग्वाल बाल राह बतावे। राह बता में लाला राह राह बतावे। राह बतावे लाला राह बतावे। आहा। अरे जल बरसे नैनन जल बरसे, जल बरसे नैनन। रुक जा, कह लेंदे पहले अर्था लेंदे बातें। शंकर भगवान रोने लग गए, घर ना मिल रो, नंद को घर। बालक भड़का रहे बाबा को, कोई इतकू बतावे कोई। इतकू बता। और सुनो, गोविंद को ढूंढते ढूंढते जो रोने लग जाए उसे मिल भी जाते हैं। जल बरसे नैना जल बरसे, अरे देवलोक से फूल बरसे। हरि जल बरसे जल बरसे, देवलोक से फूल बरसे। ओ लाला फूल बरसे तो छोरा फूल बरसे, आ, देवलोक से फूल बरसे। फूल बरसे लाला फूल बरसे, देवलोक से फूल बरसे। क्या है इसमें बता। ये सब सही है, सब सही है, सब सही है। यशोदा मैया हार दिखावे, यशोदा मैया हार दिखावे। ओहो, हीरे मोती से जड़े हुए हार लेके आगे कहा बाबा को दे दो, ये बधाई मांगने आया, इसे दो, विदा करो बाबा को। सोना दे दो, हीरा दे दो, मोती दे दो, बाबा को खुश करो और भगाओ यहां से जल्दी से। या सांप गले में लटका के छोरा ने देख लिया तो लफड़े है जाएंगे। यशोदा मैया दान दिखावे, यशोदा मैया दान दिखावे। दान दिखावे मैया दान दिखावे। दान दिखावे मैया दान दिखावे। आहा। मेरो मन तरसे, आहा मन तरसे, देवलोक से फूल बरसे। ओ मेरा मन तरसे, मेरा मन तरसे, देवलोक से फूल बरसे। जरा सा फूल बरसे, फूल बरसे, जरा सा देवलोक से फूल बरसे। भगत ब्रह्म का दर्शन पाया, भगत ब्रह्म का
दर्शन पाया, भगत ब्रह्म का दर्शन पाया, भगत ब्रह्म का दर्शन पाया। ओ पंडित जी एक बार इधर। भगत ब्रह्म का दर्शन पाया, भगत ब्रह्म का दर्शन पाया। हाँ अरे रंग बरसे लाला बरसे छोरा बरसे देवलोक से फूल बरसे ओ लाला फूल बरसे छोरा रंग बरसे ओ देवलोक से फूल बरसे लाला फूल बरसे फूल बरसे देवलोक से फूल बरसे लाला फूल बरसे छोरा फूल बरसे और देवलोक से फूल लाला फूल बरसे फूल बरसे देवलोक से फूल बरसे फूल बरसे फूल बरसे देवलोक से फूल बरसे फूल बरसे फूल बरसे देवलोक से फूल बरसे फूल बरसे फूल बरसे देवलोक से फूल बरसे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। जय जय श्री श्री राम।